इटर्नल में क्या करना चाहिए? काफ़ी अच्छे मूव जो है हम इन क्विक कॉमर्स कंपनीज में देखने को मिल रहे हैं। सो इटर्नल अभी भी आपके रडार पे है? मुझे याद है गौरांग, बिकॉज आई कैन नेवर फॉरगेट दैट व्हेन इट वाज नियर 60-65, तो आपसे हमेशा बात होती रही थी एवरी मंडे, तो बोलते थे दिस इज़ द टाइम टू बाय, दिस इज़ द टाइम टू बाय। और अब ये स्टॉक जो है वो 300 के अपार है, फिर भी वो हम बोल रहे हैं कि ये भी बहुत वैल्यू बची हुई है, बिकॉज नाउ द ब्रोकरेजेस आर गेटिंग पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। और आपका क्या नजरिया है इस पे? फिर से 3 बार बोल देता हूँ, इट इज अ टाइम टू बाय, इट इज अ टाइम टू बाय, इट इज अ टाइम टू बाय। क्योंकि मेरे ख्याल से नतीजे जो आए, अगर आप तुलना करते हैं स्विगी और जोमेटो, जो कि 2 लिस्टेड फूड डिलीवरी स्ट्रोक क्यूसी क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं, तो उसमें इटर्नल का प्रदर्शन बहुत ही मजबूत था। स्विगी अभी भी लड़खड़ा रहा है। फिर ये जोमेटो की बातें आई, फिर जोमेटो की मूल्यांकन की बातें आई जी। फिर जो भी इतिहास था और भी कई बड़े नाम आने का हम सुन रहे हैं इस क्षेत्र में, क्विक कॉमर्स फूड डिलीवरी। लेकिन जो स्थापित है वो स्थापित है। और हो सकता है कुछ छोटी मध्यम अवधि में ये नई कंपनियां कुछ डिस्काउंट ऑफर लेकर के आए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए, कस्टमर से बेस बढ़ाने के लिए। लेकिन आज का कस्टमर भारत का भी बहुत स्मार्ट है। वो जाता है, डिस्काउंट लेता है और फिर से लौट करके घर वापस ही हो जाती है। Correct. तो इटर्नल पर खरीदारी की राय अभी भी बरकरार है। चलिए कुछ और एक और स्पेसेस की बात करते हैं जहाँ पे अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। भारतीय एयरटेल जो है टैरिफ में जो उन्होंने बदलाव किया है, इन द सेंस दैट जो प्रीपेड जो एंट्री लेवल प्लान्स थे उनको हटा के दे आर फोकसिंग ऑन मोर आरपू जनरेटिंग प्लान्स, तो उसके चलते हुए हमने काफ़ी अच्छा मूव इस स्टॉक में देखा था। आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है। वोडाफोन आइडिया एक और टेलीकॉम से जुड़ी हुई कंपनी जहाँ एक अच्छा मोमेंटम हमने पिछले हफ्ते में देखा था। और दोनों ही स्टॉक्स पे या टेलीकॉम स्पेस पे रोहित आपका क्या नजरिया? तो मैं कहूँगा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जरूर देखा जा रहा है। इनफैक्ट बोथ इनफैक्ट आइडिया हैज स्टार्टेड टू पिक अप। कई लोग उसमें टर्न अराउंड के लिए निवेश करने लगे। सो इट हैज वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप। भारतीय एयरटेल ने तो जरूर अपने कई बॉटम्स ऊपर ही बनाए। अभी मोस्ट रिसेंट बॉटम जो है ऑलमोस्ट 1800 के आसपास जो बना है, आई थिंक 1900 का सपोर्ट होल्ड कर रहा है। तब तक वी कैन से कि नियर टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। ट्रेंड वहां से रिवर्स नहीं है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेगा। इट्स नॉट अ फास्ट मूविंग स्टॉक बट स्लोली इट कंटिन्यूज टू एडवांस। पिछले नवंबर से जो करेक्शन शुरू हुआ था मोस्ट प्रोबेबली वो खत्म हो गया। नवंबर से लेके मई तक करेक्टिव फेज में था और वहां से अब हम लोग उसको देख रहे हैं कि धीरे धीरे हायर बॉटम्स बना के आगे चल रहा है। ओके, हेल्थ केयर स्पेस में अब क्या करना है गौरांग सर? बाय ऑन डिप्स, एनी डिप्स यू गेट यू बाय? हेल्थ केयर में आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हेल्थ केयर मतलब आपको हॉस्पिटल्स में जाना है तो हाँ बिल्कुल। ये जो पिछले हफ्ते कमरे के किराए को लेकर के जो बातें आई थी, मेरे ख्याल से एक पारदर्शिता और एक अनुशासन लाने की बात है बिल्कुल। ओके। और ये जरूरी है कि जिस प्रकार की हमारी जनसंख्या है और जिस प्रकार से लोगों को जरूरत पड़ती है चिकित्सा को लेकर के, हॉस्पिटल्स को लेकर के, तो अनिवार्य है। तो अपोलो हॉस्पिटल, नारायण हृदयालय, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर, रेनबो चिल्ड्रन, इन सब पर बुनियादी तथ्य आधार पर खरीदारी की राय। एंड व्हाट अबाउट द फार्मा स्टॉक्स? काफी सारी कंपनियां हैं, छोटी मझौली दिग्गज, ग्रैन्यूल से लेकर के, ग्लैंड फार्मा से लेकर के, ऑरबिंदो, नैटको, सन, दीवीज, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला। अच्छा, एक नया स्टॉक जो आपने अर्निंग्स के बाद ऐड किया हो, आप नहीं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन? हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम, ये कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। करेक्ट, फंडामेंटल रिसर्च टीम। नया स्टॉक, फिलहाल नया स्टॉक का तो मेरे ख्याल से चयन नहीं किया है। ओके। अब तक तो नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, एक कंपनी का इन्होंने निकाला है, वो है प्रीमियर एनर्जीज। ये मझौली कंपनी है। कैपिटल गुड्स, सोलर पैनल्स वगैरह, सेल्स वगैरह, सोलर पैनल्स वगैरह। ओके, टारगेट क्या दिया है सर, वो भी बता दीजिए। अब इनकम्प्लीट छोड़ के जाएंगे तो व्यूअर्स पूछेंगे कि टारगेट क्या है, गौरांग सर ने बताया नहीं। अब इसमें कैसा होता है ना, बुरा मत मानना, बच्चा पैदा नहीं हुआ और नामकरण रखने की बात कर रहे हैं, है ना? तो चलिए ठीक है, टारगेट भी बता देता हूँ। मेरे ख्याल से करीबन 1050-1100 के आसपास के अनुमानित लक्ष्य।
रोहित, any new sector that you have identified post earnings, because earnings जो है उन्होंने बिल्कुल भी disappoint नहीं किया है, कहीं कहीं किया है, but majority of the earnings have been above expectation and in line. अब कोई नया सेक्टर जो आपने आइडेंटिफाई किया हो फॉर नेक्स्ट 3 quarters? नॉट रियली. मेरा फोकस ज्यादातर इस सेगमेंट पे रहा है जो कि कमोडिटी और एग्रो साइड पे है. समवेयर आई आल्सो लाइक एनर्जी, बट एनर्जी पे हमने बीच में काफी दबाव देखा है. कई लोग घबराए हुए हैं कि न्यूक्लियर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो क्या ग्रीन एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा करेंगे, क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़ा ज्यादा थे. तो करेक्शन प्रोसेस जो है इस सेक्टर का खत्म नहीं हुआ और कहीं ना कहीं अभी भी दबाव दिख रहा है. बट आई फील दैट एनर्जी इज नॉट अ सेक्टर दैट कैन गो अवे. अभी भी प्रधानमंत्री ने काफी उस पे उसके बारे में बात करी 15 अगस्त को. तो आई थिंक इट्स अ सेक्टर दैट विल कंटिन्यू टू बूम. बहुत लंबा प्रोसेस है इवॉल्व होने का कि कंट्री की इलेक्ट्रिफिकेशन प्लस न्यूक्लियर की तरफ जाने का. इट्स नॉट अ 2-3 ईयर स्टोरी, इट्स अ 10-20 ईयर स्टोरी. करेक्ट. तो इसलिए मैं मानता हूँ कि एनर्जी सेक्टर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस नीचे हैं, चले नहीं है, एंड दैट इज अ गुड प्लेस टू कंटिन्यू टू हैव एन एक्सपोजर. रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. गौरांग सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बहुत बहुत धन्यवाद.